वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा। हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। एआईबी 20 की फाइनल आंसर की ऑफिशियली नोटिफाई हो गई है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एआईबी 20 की फाइनल आंसर की आउट कर दी, जिसमें 5 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया। देखते हैं क्या आप लोगों को फायदा होने वाला है, किन स्टूडेंट्स को नुकसान हो रहा है। और बेसिकली अब जो रिवाइज्ड कट ऑफ जो आएगी, क्योंकि वो 95 मार्क्स में से आने वाली है, याद रखिएगा। तो कितना मार्क्स आपका अब फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो ही आप क्वालिफाई होंगे, नहीं तो आप लोग फेल हो जाएंगे। तो फटाफट डिस्कस करते हैं कि कौन से 5 क्वेश्चंस डिलीट किए गए हैं और एक क्वेश्चन कौन सा है जिसका आंसर चेंज किया गया है। और उसके बाद जो आप फाइनल आंसर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे अपने मार्क्स, उसमें कितने मार्क्स आपके आने चाहिए ताकि आप AIB 20 क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और फटाफट मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हैं, आंसर की बात करें तो आंसर की आपकी सेट वाइज आप लोग रिलीज की जा चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड दिख रहा है ए सेट का। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, 29 आपका क्वेश्चन नंबर, 39 क्वेश्चन नंबर, उसके साथ आपको 81 क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस हैं जो विड्रॉ किए गए। ऐसे ही आप सेट बी में देख सकते हैं। अगर आपका सेट बी था, कोड बी था, क्वेश्चन सेट बुकलेट नंबर की बात करें, तो उसमें जैसे सेक्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 आपका डिलीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 49 डिलीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 71 है, क्वेश्चन नंबर 92 डिलीट हुआ है और क्वेश्चन नंबर 97 डिलीट हुआ है। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो सेट ए की बात करें तो सेट ए में जो 91 क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आप लोगों को, उसका आंसर बेसिकली पहले बी था, जिसको अब ए और बी दोनों कर दिया गया। जिसका ए और बी किसी ने मार्क किया है तो दोनों ही बेसिकली सही है, याद रखिएगा। तो ये डिलीट नहीं किया गया है। ये बेनिफिट मिलेगा अगर आपने मान लीजिए किसी बच्चे ने बी ऑप्शन मार्क किया है, किसी बच्चे ने ए मार्क किया है, तो दोनों ही बच्चों का वो सही होगा, याद रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया गया है। तो अपने सेट के हिसाब से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सी सेट है आपका, तो इस सी सेट का देख सकते हैं आप कौन कौन से क्वेश्चन नंबर विड्रॉ हुए हैं। और सेट कोड डी की बात करें, अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनको डिलीट किया गया है और किस क्वेश्चन को बेसिकली चेंज किया गया है। ठीक है, तो हमने सेट ए का बेसिकली जो पेपर सेट ए है उसके क्वेश्चंस को लिया है। तो पहले क्वेश्चन थर्ड की बात करें तो ये आपका बेसिकली ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले जो कमीशन ने इसका आंसर दिया था, पहले बेसिकली बी ऑप्शन मार्क किया था। कमीशन ने पहले बी दिया था ऑप्शन, उसके बाद इसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आपका देखिए, अगर आपने पहले बी ऑप्शन मार्क किया सही था, तो ऑब्वियस बात है अब आपका ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जो बेसिकली सेट ए की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें पहले कमीशन ने बेसिकली सी ऑप्शन मार्क किया था, सी ऑप्शन आंसर सही दिया था, लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं और वीडियो के एंड तक रुकिएगा, क्योंकि मैं कट ऑफ जरूर बताने वाला हूं कि कितने मार्क्स आपके अब बेसिकली फाइनल आंसर के हिसाब से आ रहे हैं, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, लैंड एक्विजिशन एक्ट का क्वेश्चन था, जिसमें पहले बेसिकली कमीशन ने थर्ड ऑप्शन नॉट लेस देन 15 डेज दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कमीशन ने डिलीट कर दिया, विड्रॉ कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन सेट ए का। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप सेट देख सकते हैं। ये भी लैंड एक्विजिशन एक्ट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लैंड एक्विजिशन एक्ट का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं जो आपका पहले ऑप्शन कमीशन ने डी ऑप्शन मार्क किया था, इसका डी को सही माना था। उसके बाद इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया, याद रखिए। 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 81st जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों का, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखें तो पहले कमीशन ने सी ऑप्शन मार्क किया था, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, 91st क्वेश्चन जो है आपका ए सेट का, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली क्वेश्चन था, मनी बिल की बात करते हैं। ठीक है, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स मनी बिल के कॉन्सेप्ट, मनी बिल से रिगार्डिंग क्वेश्चन था आपका, जिसमें याद रखिएगा जो पहले कमीशन ने बी ऑप्शन मार्क कराया था इसका, कि बी ऑप्शन ही बेसिकली सही होगा। उसके बाद अब कमीशन ने मान लिया है कि ए और बी जिसने मार्क किया है, ए और बी जो किसी ने मार्क किया है, तो ये दोनों ही बेसिकली ऑप्शन सही है। लेकिन अगर आपने सी मार्क किया है, डी मार्क, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे चेंज हुए हैं। ऑप्शन
चेंज हुआ है, क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, याद रखिएगा। तो अगर ये सोचिए कि जिसने भी ए मार्क किया है इस क्वेश्चन आंसर या किसी ने बी मार्क किया है, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ बेसिकली अब कितनी जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ की बात करें तो अब बेसिकली टोटल जो मार्क्स हो गए आपके, टोटल जो मार्क्स की बात करें तो वो आपका 95 से कट ऑफ आएगी, ठीक है। तो 95 में से आपका काउंट होने वाला, याद रखिएगा, 100 में से आपको 45% लीजिए। तो जो भी स्टूडेंट अनरिजर्व कैटेगरी के और अदर बैकवर्ड कैटेगरी के हैं, ठीक है, अनरिजर्व और अदर बैकवर्ड कैटेगरी क्लासेस के लिए आपको पता है 45% मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो 45% की बात करें तो हम लोग, तो 45% जो मार्क्स चाहिए, तो आपका 43 मार्क्स आप लोगों को स्कोर करना होगा, ठीक है। जो कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ है वो 43 है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए 40% मार्क्स लाना कंपलसरी था, ठीक है। 40% मार्क्स उन लोगों के लिए कंपलसरी था। तो इन लोगों के लिए जो कट ऑफ बनेगी, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए 38 मार्क्स लाना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसका मतलब अदर बैकवर्ड कैटेगरी और अनरिजर्व कैंडिडेट्स को 43 मार्क्स लाना जरूरी है, ठीक है। और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए 38 मार्क्स अगर आप आ रहे हैं आपके फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग 95 में से, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो आप बेसिकली पास हो जाएंगे। तो कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइएगा कि क्या स्कोर आ रहा है आप लोगों का फाइनल आंसर के हिसाब से, जो ये क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का क्या मार्क्स बन रहा है, ताकि यह समझ आए कि आप लोग क्वालिफाई कर चुके हैं एआईबी या नहीं किया आप लोगों ने, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। थैंक यू सो मच।